वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बी फार्मेसी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम बात कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में उसका डेफिनेशन और स्कोप पढ़ा था और अब हम इस टॉपिक पे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स। जो हमारे बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम मेथड्स है कि इस तरीके से मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम एनालिसिस करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल सैंपल का, तो हम उसी की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें मेनली दो तरह के इंस्ट्रूमेंटल और नॉन इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल एनालिटिकल मेथड्स होते हैं। इससे पहले इसके जो नोट्स है हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें लिंक दे देंगे, आप वहां से जो है इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो ये मेनली जो है दो तरह के मेथड्स होते हैं। तो पहले तो है नॉन इंस्ट्रूमेंटल और क्लासिकल मेथड्स। ये जो है पहली बहुत मेथड्स जो है ये यूज किया जाता था। नॉन इंस्ट्रूमेंटल मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है उसको बिना यूज किए जो है एनालिसिस किया जाता था किसी भी सैंपल्स का। अब जो है इंस्ट्रूमेंटल दूसरा तरीका है इंस्ट्रूमेंटल। इसमें जो है हम इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जो है किसी भी सैंपल या फिर किसी भी मेडिसिन वगैरह का जो है हम एनालिसिस करते हैं। तो इसमें जो है ये इसमें इंस्ट्रूमेंटल में पार्ट्स बताए कि किस किस तरह से जो है हम एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रो एनालिटिकल। इसमें इलेक्ट्रो एनालिटिकल मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे ये रिलेटेड होता है, इससे रिलेटेड ये एनालिसिस होती है इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। अब इलेक्ट्रो एनालिटिकल में भी तीन जो है तरीके होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री, सेकंड होता है पोटेंशियोमेट्री मतलब पोटेंशियल से रिलेटेड होता है इसमें, थर्ड है कॉल्यूमेट्री और इसमें सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट है वो होता है स्पेक्ट्रो एनालिटिकल। इसमें जो है 5 मेथड्स होते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, सेकंड होती है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्ड होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब अल्ट्रावायलेट की मदद से जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, थर्ड होता है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और फिफ्थ है टर्बिडिमेट्री। मतलब स्पेक्ट्रो एनालिटिकल में मेनली जो एटॉमिक जो होता है एटॉमिक लेवल पे उस लेवल पे जो है हम एनालिसिस करते हैं। और थर्ड है इसमें क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है और फिफ्थ इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये इतनी तरह की जो है क्रोमेटोग्राफी की मदद से भी एनालिसिस होती है। अब है अदर्स, मतलब अदर्स में आ जाते हैं रेडियो इम्यून ऐसे हो गया, एलिसा हो गया। तो ये जो है वो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में आ जाएगा। मतलब हम इसमें इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जो है इसमें हम एनालिसिस करते हैं। अब है नॉन इंस्ट्रूमेंटल और क्लासिकल एनालिसिस। तो ये भी जो है दो तरह का होता है। एक तो होता है वॉल्यूमेट्री, दूसरा होता है ग्रेविमेट्री। तो जो ग्रेविमेट्री होता है उसमें हम मेनली जो वेट होता है वो डिटरमाइन करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, और जब वॉल्यूमेट्री होता है उसमें हम किसी भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है वो वेट से जो है वो अलग होता है। तो किसी भी हम सैंपल का जब वॉल्यूम जो है मेजर करते हैं तो उसके वो जो आता है वॉल्यूमेट्री में। तो वॉल्यूमेट्री जो है उसमें किस किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं, तो इसमें जो है सारे टाइप की जो टाइट्रेशंस होते हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि हम टाइट्रेशन की मदद से जो है उसमें हम वॉल्यूम ही डिटरमाइन करते हैं। जैसे फर्स्ट है एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, सेकेंड है नॉन एक्वस टाइट्रेशन है। इसके जो मतलब है मेनली 5 टाइप के टाइट्रेशन होते हैं। थर्ड है रिडॉक्स टाइट्रेशन, फोर्थ होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, फिफ्थ होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। मतलब इसमें मेनली जो टाइट्रेशन के जो टाइप्स है वो सारे आ जाएंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन एनालिटिकल मेथड्स का कि एनालिटिकल मतलब जो मेनली इंस्ट्रूमेंटल और नॉन इंस्ट्रूमेंटल के बेसिस पे जो है इसमें हमने क्लासिफाई किया है इसको एनालिटिकल मेथड्स को। सो गाइज अब हम इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की बात करेंगे। एडवांटेजेस मतलब जो है नॉन इंस्ट्रूमेंटल के जो है क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये क्या क्या काम आता है, इसके क्या क्या जो है फायदे होते हैं, और इसकी हम लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं कि इसकी जो है क्या क्या इसकी जो है मतलब इसकी जो है कमी है, इसमें जो है अच्छा नहीं होता है क्या नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड में। तो फर्स्ट जो है एडवांटेजेस में है कि इसका जो प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है और सिंपल होता है। अब हम ये एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे हम डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसको अगर डायबिटीज जो है मेजर करानी होती है तो वो किसी भी लैब में जो है जाता है और ब्लड टेस्ट जो है वो कराता है।
और वो और कहीं वही दूसरा जो व्यक्ति होता है वो मशीन से जो है चेक करता है। तो उसमें और उसमें दोनों जो मेथड्स है उसमें एक्यूरेसी का जो है डिफरेंस होता है। तो जो लैब में जाके जो टेस्ट करवाता है जो पर्सन, तो उसका जो उसका रिजल्ट आता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, बजाय जो कि जो मशीन आती है आजकल डायबिटीज चेक करने वाली, उसमें जो है थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा पॉइंट का जो है डिफरेंस आता ही है। लेकिन जो नॉन इंस्ट्रूमेंटल होता है वो ज्यादा जो है एक्यूरेट होता है। वैसे ही ये जो नॉन इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस होता है इसमें भी फर्स्ट यही एडवांटेज है कि इसमें बिल्कुल जो रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट होता है, और इसका जो प्रोसीजर होता है वो भी सिंपल होता है। और सेकंड इसमें एडवांटेज है इक्विपमेंट। जो इसके इक्विपमेंट होते हैं वो ज्यादा जो है सस्ते होते हैं, बजाय जो इंस्ट्रूमेंटल होता है, क्योंकि कई जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ज्यादा जो है कॉस्टली होते हैं, लेकिन जो नॉन इंस्ट्रूमेंटल होता है वो चीप भी होता है। थर्ड इसमें बात करें तो इसमें जो इसके मेथड्स होते हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होते हैं इसमें। और फोर्थ है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है उसमें रिक्वायर नहीं होती। अब जैसे कई लोग होते हैं उनको ज्यादा जो है पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो उनको जो है कई मशीन्स जो है वो चलाना नहीं आता है, तो वहीं पे नॉन इंस्ट्रूमेंटल जो मेथड है इसमें बिल्कुल सिंपल जो है मेथड होता है किसी भी जो है एनालिसिस करने के लिए। तो इसमें किसी भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसके ये सारे जो है एडवांटेजेस हो गए। अब इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट इसमें जो है डिसएडवांटेज है नॉन इंस्ट्रूमेंटल का कि इसमें जो वर्सेटिलिटी होती है उसकी जो है कमी होती है। वर्सेटिलिटी मतलब इसकी जो क्वालिटी, जैसे है ना किसी जो है सैंपल है हमने किसी और फॉर्म में हम कर देते हैं चेंज, मतलब उसके जो फॉर्म्स अगर हम चेंज कर दें, क्वालिटी उसकी जो है हम कम ज्यादा कर दें, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा नहीं रहती है, मतलब ज्यादा वो मूव नहीं करता है। तो ये इसमें जो है इसकी कमी होती है नॉन इंस्ट्रूमेंटल में। सेकंड हम बात करें जो इसका केमिकल एनवायरनमेंट होता है वो क्रिटिकल होता है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल जो है इसका एनवायरनमेंट होता है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है केमिकल एनवायरनमेंट। और थर्ड है इसमें एक्यूरेसी डिक्रीज्ड विद डिक्रीज्ड अमाउंट। अब नॉन इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है कि ज्यादा अमाउंट में अगर हम किसी भी एनालिसिस करते हैं तो उसकी ज्यादा एक्यूरेसी होती है, लेकिन जब हम बिल्कुल छोटा जो है अमाउंट लेते हैं किसी भी चीज को एनालिसिस करने के लिए नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड में, तो उसमें जो उसकी एक्यूरेसी होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है कहीं ना कहीं जब उसका हम अमाउंट डिक्रीज कर देते हैं। तो वहीं पे अब फोर्थ जो इसकी लिमिटेशन होती है वो है कि जो इसका प्रोसीजर होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें जो भी हम तरीका अपनाते हैं एनालिसिस करने का उसमें टाइम जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो ये सारे जो है इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस थी नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स की। सो गाइस इसके जो हमने नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो and subscribe my channel and hit that bell icon to get notifications for my new videos.